सरस्वती माता की तस्वीर आप जानते हैं, नटनागर, भगवान श्री नटनागर की तस्वीर देखो आप, नटवर की तस्वीर देख लो, नृत्य के पोजीशन में है। नृत्य जो है सामवेद का ही एक अंग है, इसीलिए उसको निषेध नहीं करना चाहिए। किसी भी महात्मा संत वक्ता को कथा में निषेध नृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वेदों की परंपरा है। कीर्तन में अवश्यमेव होना चाहिए, पर मैंने कहा भागवत में स्पष्ट लिखा है कि पहले बकासुर को मारो, अघासुर को मारो, और धेनुकासुर लालच को मारो, माया को मारो। निर्मल करो यमुना की धारा, यानी कि पवित्र करो भक्ति की धारा को, और उसके किनारे पर रास करो। फिर राधा मिले, शिव मिले, जो मिले किनारे पर यमुना के ही मिले हैं। और यमुना का किनारा जो है वो प्रेम का किनारा माना गया है। यमुना के किनारे प्रेम भक्ति चाहिए, गंगा के किनारे ज्ञान भक्ति चाहिए, नर्मदा के किनारे वैराग्य भक्ति चाहिए। भक्ति का स्वरूप बदल जाता है नदी बदलते ही। वृंदावन के किनारे वैराग्य भक्ति नहीं है, यहां असुवन भक्ति, यहां आंसू वाली भक्ति चाहिए, यहां विरह चाहिए, प्रेम में मर जाना। ऐसी भक्ति वृंदावन में पसंद है गोविंद को। यहां प्रेम में टूट टूट के, रो रो के बिखर जाओ, ये प्रेम की भक्ति से ही गोविंद यहां प्रसन्न होता है। यहां कोई वैराग्य और तप दिखाने की जरूरत नहीं है। तप कहां दिखाना चाहिए? तप दिखाना चाहिए नर्मदा के तट पे जाके, गंगा के तट पे जाके तप दिखाओ। यहां तप नहीं, यहां करुणा, अश्रु, प्रेम, विरह, तड़फ, भगवान के प्रेम में। यहां जिससे जो भी प्रेम है आपका देवता से, उसके प्रेम में यहां आप व्याकुल रहें। यहां व्याकुलता की भक्ति को स्थान है वृंदावन में। कोई भी हो, जिनका नाम आज आप सुनते हैं 150 साल पहले से आज तक, जिनकी भक्ति यहां इस समय बहुत जोर से चल रही है, श्री हरिदास जी महाराज, उन्होंने उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया। उनकी श्रृंखला को और भी बहुत सारे महात्मा भक्तों ने बढ़ाया। अब प्रेमानंद जी उसको बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा वो बात बात पे रो जाते ही प्रेमानंद जी के आंसू आ जाते हैं। क्यों? ये करुणा और प्रेम और प्रीत की भक्ति है। पर आंसू तब आते हैं ये जब आपके अंदर के राक्षस मर जाते हैं, तब आते हैं आंसू, ऐसे नहीं आते आंसू। अंदर का राक्षस मार दिया भगवान ने। बकासुर को मारा जो कंस ने भेजा था, अघासुर को मारा जो कंस ने भेजा, धेनुकासुर को उठाया ब्रह्मा जी को दे दिया। गलत तरीके से आया जमा धन धेनुकासुर होता है जो संतान को बर्बाद करके पीछा छोड़ता है। इसीलिए ऐसे धन को चतुर्वेद सुशास्त्र के ज्ञानी ब्राह्मण आचार्य विद्वान को दान करना चाहिए। वो विद्या से सारी दुनिया को सुशोभित और पवित्र करते हैं। बुद्धि ज्ञान से ही अच्छी होती है। और ये वेदों के ज्ञानी वेद का बांटते ही प्रसाद, तो लोगों की बुद्धि पवित्र होती है और जीवन और शास्त्र, जीवन और धर्म, सांस, संसार सब अच्छा होता है। ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान यमुना पर पहुंचे, गैयों को दुखी देखा। पानी प्यास के कारण गैया दुखी हैं, जहरीला पानी पीकर मर जा रही है गैया। तो गैया के लिए भगवान गेंद खेलने लगे और उतर गए गेंद के साथ पाताल में। पाताल में गेंद गई और भगवान साथ में ही उतर गए गेंद लेने के लिए। भेंट हुई नाग की पत्नियों से, नाग पत्नियों से मिलन हुआ। पाताल राक्षसों का लोक है, पर राक्षसों के लोक में भी नाग की दोनों पत्नी भगवान कृष्ण की ही भक्ति करती थी महाराज। ध्रुवा दिग्विष्णु रधिपति कलमा सग्रीवो रक्षिता। रक्षा करो विष्णु, रक्षा करो।
तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्ताम्भोजम्भे दद्मः। नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि कोई हमारा दुनिया में दुश्मन हो, वो दुश्मन आपकी दाढ़ में बैठ के आपकी दाढ़ की नीचे वो खत्म हो जाए, भस्म हो जाए, कोई हमारा दुश्मन ना हो। और हमारे अंदर किसी के भी प्रति दुश्मनी हो तो वो दुश्मनी का जो पाप है वो हमारा भी समाप्त हो जाए। हे गिरधर हे गोविंद ऐसी कृपा करो। आहा, आपने कभी भजन में ऐसा कहा है कि हमारे अंदर किसी के प्रति गलत है वो खत्म हो जाए, हम किसी को गंदा बोलते हैं, गंदा देखते हैं, वो खत्म हो जाए है? आपको कभी ऐसा लगता है भजन कर रहे हो आप तो आपके अंदर ये भाव आना चाहिए, बहादुरी आनी चाहिए, आपकी बुद्धि और दिल इतना बड़ा होना चाहिए। जो प्रेम आपको चाहिए अपने इष्ट से, वही प्रेम पाने के लिए दूसरा भक्त भी भक्ति कर रहा है। इसलिए किसी के भी प्रेम को देखकर कभी जलना नहीं चाहिए, कभी मरना नहीं चाहिए। प्रेम मिलेगा नहीं आपको, अपने प्रेमी इष्ट का प्रेम आपको तभी मिलेगा जब आप सबके प्रेम का सम्मान करेंगे। सब लोग उसी को पाने के लिए आते हैं ये सोचने लगेंगे, तब आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा अपने इष्ट का, अपने पूजनीय देवता का। और आप खुद प्रेम चाहें और दूसरे को नजर गलत गंदा सोचें, गंदा कहें, तो आपको प्रेम मिलेगा नहीं, फिर आप वंचित रहेंगे उस प्रेम से।